नाज़रीन, अटियाला जेल के बाहर एक बार फिर इमरान खान साहब की बहनें और कारकुन धरना देकर बैठे हुए हैं और आज फिर मुलाकात नहीं करवाई गई जैसा कि हमेशा होता है। यानी इमरान खान साहब की बहनें जाती हैं, कोशिश करती हैं कि मुलाकात हो जाए, लेकिन मुलाकात होती नहीं है। आज अलीमा खानम ने एक और बात बताई। उन्होंने कहा जी 96 दिन हो गए हैं, इतने दिनों में इमरान खान साहब को बाहर की दुनिया के साथ जो राब्ता है वो सिर्फ 1 घंटे, 96 दिनों में सिर्फ 1 घंटे का राब्ता इमरान खान साहब का बैरूनी दुनिया से करवाया गया। और अब तो काफी अरसा हो गया, लगभग 2.5 महीने होने वाले हैं, मुलाकात होने नहीं दी जा रही। एक मुलाकात करवाई गई थी इमरान खान की बहन की, वो भी काफी एहतजाज के बाद, जब सुहेल अफरीदी सारी रात वहां पे बैठा रहा अपने अरकान के साथ, लोगों के साथ, तो उसके बाद जो मंगल आया वो एक मुलाकात करवाई गई। लेकिन मुलाकातें इमरान खान साहब की बंद है, उनके लोग एहतजाज कर रहे हैं और इससे फर्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि एहतजाज जो है ना वो बड़ा खफीफ सा हुआ, यानी जिसे एहतजाज कहते हैं। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर सकती है या उनकी क़यादत कर सकती है, वो उस नहज तक नहीं जा रहा। शायद अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को या लीडरशिप को ये लगता है कि मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के लिए या उनके लिए कोई रास्ता निकालेगी। लेकिन सादी और साफ बात यह है कि आसिम मुनीर साहब जब तक हैं तब तक वो इमरान खान को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो उनके साथ पाकिस्तानियों ने कर दिया है और जो शऊर इमरान खान साहब ने पाकिस्तानियों को दिया, उसके बाद जो कुछ आसिम मुनीर के साथ हुआ, यानी पाकिस्तान का अगर आज आप सबसे गैर मकबूल आदमी देखें, आप सर्वे करवा कर देख लें। हमने कई दफा नवाज शरीफ के साथ, जरदारी के साथ सर्वे करवाया, लेकिन आसिम मुनीर साहब की गैर मकबूलियत का कोई मुकाबला नहीं कर। वो ताकत में बेमिसाल है, यानी उनके पास 7-8 लाख लोगों की एक फौज है, बहुत सारी बंदूकें हैं, हथियार है, एयरफोर्स है, बहुत सारा कुछ उनके पास है जो उनके इशारे के ऊपर चलता है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो उसको कंट्रोल करते हैं, एजेंसियां उनके जरिए से वो पूरे निजाम को कंट्रोल करते हैं। तो ताकत तो बेमिसाल है, लेकिन ताकत कांस्टेंट ही ना होती, हमेशा रहती नहीं। मकबूलियत के मामले में जो सबसे गैर मकबूल है इस वक्त पाकिस्तान में, वो भी आसिम मुनीर साहब। आप जितने मर्जी सर्वे करवा कर देख लें, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये गलत फहमी है शायद कि आसिम मुनीर साहब या ये मौजूदा निजाम इमरान खान के लिए कोई गुंजाइश पैदा करेंगे। सवाल ही पैदा नहीं हो, सवाल ही पैदा नहीं हो। ये मुल्क के दुश्मनों से हाथ मिला लेंगे, ये पाकिस्तान के टुकड़े करवा लेंगे, लेकिन ये इमरान खान के लिए गुंजाइश नहीं निकालेंगे। इमरान खान के लिए गुंजाइश पाकिस्तान की आवाम को जबरदस्ती निकालनी पड़ेगी, बजोरे ताकत निकालनी पड़ेगी। पुरअमन तरीके से एक बड़ा एहतजाज करके अवाम बाहर निकले, अपनी ताकत का मुजाहरा करे और इनसे फिर जान छुड़वाए। इसके अलावा तो कोई रास्ता पाकिस्तानियों के पास है नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक गलत फहमी है। देखें ना, अभी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर की ये तस्वीर है, या 20 से 25 वकील ये आए इमरान खान साहब के केसेस लगवाने के। अब 20 से 25 वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी बड़ी जमात, वो कह रहे हैं जी हम सब मौजूद हैं यहाँ पे। सब कितने हैं? 20 से 25। 20 से 25 वकील जो है वो क्या इनकलाब लेकर आएंगे? वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के चुंगल से पाकिस्तान की अदलिया को छुड़वाएंगे? और क्या 20 से 25 वकील ये कर पाएंगे कि वो इमरान खान साहब के केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगवा लें? सलमान अकरम राजा साहब और बैरिस्टर गौर साहब ये वहां पे चैम्बर में इंतजार करते रहे, और चैम्बर में होने के बावजूद चीफ जस्टिस ने इनसे मुलाकात नहीं की। 2 दफा गए मिलने के लिए, उन्होंने मुलाकात ही नहीं की। उन्होंने कहा नहीं मिलता। चीफ जस्टिस ने तो क्या, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तो अपनी जगह पे डोगर साहब, उनका सेक्रेटरी भी नहीं मिला। ये हालात है, और ये उसी अतार के लोंडे से दुआ लेते हैं। यानी इन्हें लगता है कि यहीं से इंसाफ मिलेगा। ये 20-25 वकील जाएंगे, इक्का दुक्का पार्लियामेंटेरियंस जाएंगे तो इंसाफ मिलेगा। फिर वे कहते हैं 319 पार्लियामेंटेरियंस आ चुके, इकट्ठे तो मैंने कभी नहीं देखे। हाँ, ये कि बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं तो वो उस तरह कर ले। 15 चक्कर लगा चुके हैं लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा, तो एक दफा इकट्ठे जाकर देख लें। देखिए, अगर इंसाफ लेना है ना तो ये ऐसे ना मुलाकात करेंगे ना इंसाफ थे। इंसाफ लेने के लिए ये जो 25 वकील है, इनकी जगह पे 2500 वकील होने, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई बड़ा मसला नहीं होना चाहिए। सारे वकला रहनुमा है और वकील इमरान खान के साथ खड़े हैं। सिर्फ आपने मामला अपने हाथ में लेना है और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखना छोड़ देना है कि उनसे उम्मीद बिल्कुल खत्म कर दें आप। वो आपको कुछ भी नहीं देंगे, लिख कर ले लें, आप नहीं देंगे कुछ। आसिम मुनीर साहब हमेशा PMLN के साथ और जरदारियों के साथ खड़े, नवाज शरीफ और जरदारी ये वहीं खड़े। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान से नफरत अब उनकी पहचान है, वो अपनी ये पहचान खत्म नहीं होने। लिहाजा ये 25 वकीलों की जगह 2500 वकील लेकर जाए, एक आधा पार्लियामेंटेरियन ले जाने की बजाय 300-350 सारे सेनेटर, MPs, MNAs लेकर जाए, जाकर बैठ जाए अदालत में। क्या होगा? एक दिन वो आपको घसीट के निकाल देंगे, दूसरे दिन फिर बैठ जाए, फिर आपको निकाल देंगे, फिर जाके बैठ जाए, आपको गिरफ्तार करेंगे, बैन अवी खबरें बनेंगी। क्या हो गया? गिरफ्तारी इतने कारकुन देते हैं, बेशुमार ऐसे कारकुन जिन्हें इमरान खान से लालच भी कोई नहीं।
यानी इमरान खान से ना उन्होंने एमएनए बनना है, ना एमपीए बनना है, ना सेनेटर बनना है। वो बेचारे कुर्बानियां दे रहे हैं, तो आपको तो इतना कुछ मिला है, आ जाए आके बैठ जाए। ये इन्हें करना पड़ेगा, अदरवाइज इन्हें किसी किस्म का कोई इंसाफ मिलना नहीं है। ये अदालत तो बिल्कुल नहीं देगी। नादरीन, जो जर्नैलों की जिद है ना, वो बड़ी खौफनाक चीज है। इसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। जनरल जिया की जिद, जनरल मुशर्रफ की जिद, जनरल अयूब खान, याया खान, बाजवा, अभी आसिम मुनीर, जर्नैलों की जिद ने पाकिस्तान को बहुत पीछे धकेला। अभी जिद ये है कि हमें हर हाल में जो है वो एक निहत्ती लड़की को उसके शौहर समेत गिरफ्तार कर, ईमान वजारी को और उनके शौहर हादी अली चट्टा को। बस जिद है और कुछ भी नहीं। वो करते क्या है, वो मजलूमों के साथ खड़े हो जाते हैं, वो जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, वो हर जुल्म और ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाते हैं, वो रियासत और रियासती इदारों को आइन और कानून के दायरे में रहने के लिए फोर्स करते हैं, और इसके लिए वो अपनी पुरअमन जद्दोजहद करते हैं, कानूनी जद्दोजहद करते हैं। अब जी इनको पकड़ दो, इनको गिरफ्तार कर लो, ताकि आइंदा कोई ऐसा करे ना। आप एक ईमान मजारी को गिरफ्तार करेंगे ना, 1000 ईमान मजारी आपको और मिल, ये आपके साथ होगा, आप करके देख लें। अब ईमान मजारी साहब को गिरफ्तार कर लिया। अब ये जो सिद्ध है ना, ये इंसानी हकूक, समाज में इखलाकियात और इंसाफ को दीमक की तरह चाट रही, ये हमारे मुआशरे के साथ कर रही है हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। अब इनके ऊपर एक पिछला मुकदमा निकाल कर ले हैं जी, जुलाई के महीने। ये देखें, ये मुकदमा लेकर आए जुलाई के महीने का, और इस मुकदमे के अंदर अजीबोगरीब चीजें लिखी हुई, और दोनों बड़े फैसले हैं। एक फैसले के बारे में मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि ये फैसला आने वाला है, और ये फैसला 9 मई के हवाले से है। 3 मुकदमा थे, फैसलाबाद की अदालतों में थे, और थोड़े दिन पहले से काफी शोर मच गया था इन फैसलों को लेकर। शोर ये मचा हुआ था कि अदालतें बड़े अजीबोगरीब तरीके से इन फैसलों को सुन रही हैं, इन केसेस को, और यहाँ पे रोला पड़ा हुआ है बहुत ज्यादा। और ये बात अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने भी कही, यही बात जो है शिबली फराज साहब ने भी एक खत लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। तो ये सारे लोग परेशान थे कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। बहरहाल ये पहले भी होता रहा है, आपको याद होगा 2024 में इंतखाबात से बिल्कुल एक हफ्ता पहले इमरान खान साहब को रात रात गए तक अदालतें लगाकर अडयाला जेल में 3 सजाएं सुनाई गई थी, चौथी चंद दिन पहले सुनाई गई थी, और उनको लगभग 30 साल के लिए अंदर कर दिया गया था ताकि लोग मायूस हो जाए। फिर लोगों ने अपनी मायूसी का इजहार किया 8 फरवरी 2024 को, और इतने वोट डाले कि एस्टेब्लिशमेंट की सिटी गुम हो गई, और उनको सिर्फ एक ही रास्ता मिला कि वोट छोड़ो, गिनती छोड़ो, जाली फॉर्म 47 जारी कर देते हैं और फिर अदालतों को कंट्रोल करके हुकूमत को बचा लेंगे। और वही फार्मूला पर उन्होंने अमल किया, 17 सीटों वालों को पाकिस्तान में लाकर इक़्तिदार में बैठा दिया। अब मैंने आपको जैसे कि पहले वीलॉग में कहा था कि ये होने जा रहा है, तो 9 मई का फैसला फैसलाबाद की अदालत से 180 अफराद लगभग बताए जा रहे हैं जिनको सजा हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपोजिशन लीडर है वो तमाम पाकिस्तान से उड़ा दिए गए। यानी पंजाब में अपोजिशन लीडर थोड़े दिन पहले मलिक अहमद खान बच्चड़, उनको सजा दे दी गई, उन्हें फारिग कर दिया गया। अभी उमर अयूब साहब जो कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर है, उनको सजा दे दी गई 10 साल की। शिबली फराज जो सेनेट में अपोजिशन लीडर है, उन्हें सजा दे दी गई 10 साल की। और जो बोलने बालने वाले एमएनए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन्हें फारिग किया गया। साहबजादा अहमद रजा साहब का नाम आ रहा है, जरताज गुल वजीर साहब का नाम आ रहा है, और भी नाम है। इसमें जो लोग बच गए वो लोग हैं जिन्होंने या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपने आप को अलग किया था, या वो लोग हैं जो जिनका मामला बहुत ही ज्यादा जो है वो अदालत के अंदर बिल्कुल ही साबित कुछ भी नहीं कर पाए। अब इसमें जो है वो जज साहब ने खुद लिखा इस फैसले में कि जो स्टार गवाहान है वो झूठे साबित हो गए, क्योंकि इन्होंने कहा कि लाहौर वाली मीटिंग में फवाद चौधरी मौजूद थे, लेकिन फवाद चौधरी ने साबित किया कि वो लाहौर वाली मीटिंग में नहीं थे, लिहाजा फवाद चौधरी साहब बाइज्जत बरी हो गए। अब इन्हीं झूठे गवाहों की गवाहियों के ऊपर, यानी पहले अदालत कहती है कि ये गवाह झूठे हैं, इन्होंने झूठ बोला हुआ है, अब उन्हीं झूठे गवाहों की गवाही की बुनियाद के ऊपर सजा सुना दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस को। यानी एक तरफ कहते हैं गवाह झूठे हैं, अदालत का फैसला कह रहा है कि झूठे साबित हो गए, इन्होंने वो काम जो ये कह रहे हैं, जिस तरह से ये कह रहे हैं उस तरह नहीं हुआ और साबित नहीं हो रही इनकी गवाही। अब जिनकी गवाही झूठी साबित हो रही है, ये कैसे मुमकिन है कि उन्हीं की गवाही के ऊपर बाकी लोगों को सजा दे दी जाए? लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पे सजा दी जाएगी। एक गवाह ने यहाँ तक कहा कि जनाब जो 10 मई को है वो ख्याल कास्त्रो साहब ये आईएसआई के दफ्तर पे हमला कर रहे थे फैसलाबाद में। यानी फैसलाबाद में जो आईएसआई का दफ्तर है वहां पे ख्याल कास्त्रो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा है, वो कहते हैं जी उन्होंने हमला किया था आईएसआई के दफ्तर पे। अब गवाह की गवाही इस तरह गलत साबित हो गई कि उस दिन ख्याल कास्त्रो फैसलाबाद जेल के अंदर बंद थे। यानी एक बंदा फैसलाबाद की जेल के अंदर बंद है, लेकिन गवाह ने कह दिया कि ये तो हमला कर रहा था आईएसआई के दफ्तर पे। तो इस किस्म के ये गवाह थे, स्टार गवाहान, कभी ये मेज के नीचे छुप जाते हैं, कभी सोफे के नीचे छुप जाते हैं,
और ये जो गवाहियां हैं ये एक तो 4 मई के हवाले से है, दूसरी 7 मई के हवाले से है कि 4 मई को कुछ हुआ, चक्री में कोई मीटिंग हुई इमरान खान साहब की जेर सदारत, इसको ये क्लेम किया जाता है। और दूसरा किया जाता है 7 मई को एक और मीटिंग हुई, हालांकि गवाह छुट्टी पे, लेकिन उसके बावजूद उसकी गवाही मानी जा रही है। एक शहर में गवाह कोई और तादाद बताता है, दूसरे शहर में कोई और तादाद बताता है, तीसरे शहर में गवाही देने के लिए जाता है तो उसी वक्त की कोई और तादाद बताता है। अजीबोगरीबी सूरत है पाकिस्तान में। लेकिन इन गवाहियों की बुनियाद के ऊपर इतने खराब और इतने फारक किस्म के मामलात के ऊपर जजेस सजाएं सुना रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये हमने पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में देखा है। ये जजेस तारीख में नाम रोशन कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल मैं आपके सामने रखता हूँ। तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली उमर अयूब खान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यानी अपोजिशन लीडर शिबली फराद सेनेट के अंदर और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहबजादा आमिद रजा, कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर जरताज गुल वजीर, यानी सारे जो नाम कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम कर रहे थे सारे उड़ा दिए पकड़ के, और दीगर कारकुनों को 9 मई के झूठे मनगढ़ंत और सियासी इंतकाम पर मबनी मुकदमात में सजाएं देने के फैसले पर रद्द-ए-अमल आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तहरीक इंसाफ ये जो सजाएं दी गई हैं इन मामलात में शदीद अल्फाज में मुजम्मत करती है। मजमूई तौर पर हमारे 6 मेंबरान कौमी असम्बली, 3 मेंबरान पंजाब असम्बली और 1 सेनेटर को सजा हुई है। अगर आप टोटल मिला लें जो अब तक हुई है 9 मई के अंदर सजाएं, तो ये हो चुकी है कुछ 14 लोग इनके पार्लियामेंटेरियन अब तक सजा में फारिग हुए हैं। 14 पार्लियामेंटेरियंस को अब तक सजा दी गई है मौजूदा निजाम की जानिब से, और लगातार कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचला जाए। ये फैसला न सिर्फ आइन और कानून की सरियत खिलाफ वर्जी है बल्कि इंसाफ के चेहरे पर एक और स्याह धब्बा है। रियासती निजाम के इशारे पर यूं अदलिया का तसलसल के साथ रबड़ स्टैंप बन जाना और बगैर किसी शफाफ ट्रायल, सबूत, गवाहों पर जरा या दिफा के हक के लिए महज सियासी दबाव पर यक्के बाद दीगरे ऐसे संगीन फैसले सुनाना एक खतरनाक रुझान है जो अदालती निजाम की साख को मुकम्मल तौर पर जमीन बोस कर रहा है। पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली मरतबा ऐसा अफसोसनाक और शर्मनाक वाकया पेश आया कि दोनों ऐवानों के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को सिर्फ इस बुनियाद पर सजाएं दी गई कि वो इमरान खान के सियासी बयानिए, अवामी नुमाइंदगी और आईनी जिद्दोजहद के वफादार साथी हैं। इन फैसलों का मकसद कोई कानूनी इंसाफ नहीं है बल्कि 5 अगस्त के अवामी एहतजाज को रोकने की मुनज़्ज़म कोशिश है। और ये कह रहे हैं ये फैसले इसलिए आ रहे हैं कि 5 अगस्त को, मुझे नहीं लगता कि 5 अगस्त के लिए आ रहे हैं। 5 अगस्त को ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मुझे अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहा है। एहतजाज तो हो रहा है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन असल जो मसला है वो बाजोड़ में है। असल मसला जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में ऑपरेशंस का है। ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि जो बहुत बड़ा एहतजाज है। हाँ, ये जरूर है इमरान खान ने टेस्ट मैच शुरू किया है और इमरान खान इनको सुख का सांस नहीं लेने देगा। वो अवाम के साथ मिलकर कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ना कोई चीज इमरान खान साहब करते रहेंगे और उस एक्टिविटी के बाद पाकिस्तान के जो हुक्मरान है उनके लिए नाक में दम होता रहेगा। और ये वो इमरान खान साहब तब तक करते रहेंगे जब तक कि उन्हें इंसाफ मिल नहीं जाता या जब तक वो इस लड़ाई में जीत नहीं जाते। सिंपल एक बात है, इमरान खान साहब अपने मुंह से कहते हैं और अगर वो अपने मुंह से कहते हैं तो वो करके भी दिखा देते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि हारता वो है जो हार मान लेता है, तो हार तो इमरान खान ने माननी नहीं है किसी सूरत में। ये कहता है कि मैं तो हार नहीं मानूंगा, और अगर वो हार नहीं मान रहा तो इसका सादा मतलब ये है कि वो इस लड़ाई को लड़ता रहेगा और अंदर बैठ के लड़ेगा, अपने तरीके से लड़ेगा, कभी कुछ करेगा कभी कुछ करेगा, लेकिन इमरान खान हार नहीं मानेगा इस सिस्टम के सामने। और ये अब बज़ाहिर दिखाई दे रहा है और इसीलिए सिस्टम बहुत उतावला है जल्द अज जल्द बहुत सारी चीजें करने में।